सबको जय मसीह की। हम हमारा अध्ययन एज़रा की पुस्तक का अध्ययन जारी रखेंगे जो हमने शुरू किया था पिछली कक्षा में। और पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक के सामान्य परिचय के बारे में हमने सीखा था कि कैसे ये पुस्तक जो है वो कुछ लोगों के घर वापसी के बारे में बताती है। जरुब्बाबेल और एज़रा के नेतृत्व में जो बेबीलोन के दास्तव से लोग वापस यरूशलेम आए थे। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में 50,000 लोग वापस आए थे यरूशलेम और एज़रा के नेतृत्व में 2,000 लोग। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो दोनों भाग हैं एज़रा की पुस्तक में, उन दोनों भाग के बीच में हम एक सामान्य तुलना हम देख सकते हैं। मेरा विश्वास है 2 भाग आपको याद है। पहला भाग 1 से 6 अध्याय था जिसमें उन लोगों की घर वापसी के बारे में लिखा है जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, और 7 से 10 अध्याय लोगों का घर वापसी करना एज़रा के नेतृत्व में। इसलिए अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप अपने पन्ने को 2 भाग में करेंगे, एक के ऊपर आप लिख सकते हैं घर वापसी जरुब्बाबेल के नेतृत्व में और दूसरे में घर वापसी एज़रा के नेतृत्व में। और ये जो तुलना है हमारे बाइबल अध्ययन में जो है मदद करेगी। सबसे पहले 1 से 6 अध्याय जो है वो घर वापसी के बारे में बताता है जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, और 7 से 10 जो है एज़रा के नेतृत्व में। तो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में लोग वापस आए जब फारस के राजा क्रूसू का देहांत हुआ। उसके बारे में 1 अध्याय 1 से 4 वचन में लिखा गया है। और एज़रा के नेतृत्व में लोग आए जब वहाँ के राजा अर्थशस्त्र का देहांत हुआ, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 7 अध्याय 6 वचन में और 11 से 26 वचन में। तीसरा अध्याय 2 और उसका 2 वचन में लिखा है कि जरुब्बाबेल था जो नेतृत्व कर रहा था। अध्याय 7 और 1 वचन में लिखा है कि एज़रा जो है उस समय नेतृत्व कर रहा था। चौथा एज़रा की पुस्तक 2 अध्याय 3 से 65 वचन में उन समूह और लोगों को नाम लिखा है जो जरुब्बाबेल के नेतृत्व के समय में घर वापस आए। और जब हम 8 अध्याय 1 से 20 वचन देखते हैं, वहाँ पे हम समूह और लोगों के नाम और गिनती को पाते हैं जो एज़रा के नेतृत्व में घर वापस आए। 5वां अध्याय 1 6 से 11 वचन और अध्याय 2 वचन 68 से 70 वो जानकारी देती है जो पवित्र पात्र और तोहफे जो हैं वो लोग अपने साथ वापस लेके आए जरुब्बाबेल के नेतृत्व में। और अध्याय 7 15 से 22 वचन और 8 अध्याय 24 से 35 वचन जानकारी देता है उन लोगों के बारे में जो पवित्र पात्र और तोहफे लेके आए एज़रा के नेतृत्व में। छठा अध्याय 3 और उसका 1 वचन बताता है कि जरुब्बाबेल के नेतृत्व में जब लोग घर वापसी आए वो लोग वापस आए यरूशलेम में। यरूशलेम थी उनकी मंजिल। और 8 अध्याय 32 वचन में लिखा है कि जो लोग एज़रा के नेतृत्व में आए उनकी भी मंजिल जो थी वो यरूशलेम थी। 7वां अध्याय 5 और 1 वचन और 6 अध्याय 14 वचन, वहाँ पे जो है भविष्यवक्ता हग्गाई और जकरिया के सेवकाई के बारे में वर्णन किया गया है जो उत्साहित करते हैं लोगों को यात्रा में और वापस से मंदिर की पुनः स्थापना के लिए। और अध्याय 9 उसका 1 से 15 वचन जो है वो मध्यस्थ की सेवकाई एज़रा के द्वारा के विषय में बताता है। तो भविष्यवक्ता की सेवकाई हग्गाई और जकरिया के द्वारा और एक मध्यस्थ की सेवकाई एज़रा के द्वारा। और अगला अध्याय 6 उसका 15 से 22 वचन में वो उस फल को दिखाता है जो फल मिला जब जरुब्बाबेल के नेतृत्व में लोग वापस आते हैं यरूशलेम को। और वो फल ये है कि मंदिर का पूर्ण स्थापना की गई। और अध्याय 10 उसका 1 से 44 वचन में हम देखते हैं वो फल एज़रा के नेतृत्व में जब लोग वापस आते हैं, और वो था लोगों का अलगताई या फिर लोगों में एकता, जिसमें हम देखते हैं वो लोग अलग हुए अन्य जाति के रूप में। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप 2 भाग जो है आप बांट सकते हैं अपने पन्ने का, जिसमें आप तुलना कर सकते हैं दोनों भाग के बारे में 1 से 6 अध्याय और 7 से 10 अध्याय। और अब हम थोड़ा सा समय निकालेंगे हम दोनों नेताओं के बारे में सीखने के लिए, व्यक्तित्व के बारे में सीखने के लिए, जरुब्बाबेल और एज़रा के बारे में। उनकी जीवन शैली से सीखना जो है हमारे भी आत्मिक जीवन के लिए एक उत्साह का कारण होगा, और बहुत सी आत्मिक बातें जो हैं हम उनके जीवन शैली से सीख सकते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो है हम जरुब्बाबेल के जीवन से हम लोग सीखेंगे और उसके बाद जो है हम एज़रा के जीवन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो जरुब्बाबेल शब्द है उसका अर्थ है बाबेल का वंशज।
बाबेल का वंशज, और जरुब्बाबेल का जो जन्म है वो बाबेल में हुआ था। और उसका जो यरूशलेम में जाना वो पहली बार जो था वो एक अनुभव था जो उसको मिला था। वो पहली बार जो है वो यरूशलेम गया था। इससे पहले उसने यरूशलेम नहीं देखा था, ये पहला अनुभव था। और जरुब्बाबेल की वंशावली जो है वो मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 12 से 17 वचन में दी गई है। मेरी आशा है कि आपको मालूम है मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय वो जगह है जहाँ पे हम यीशु मसीह की वंशावली को पाते हैं, और वहाँ पे हम जरुब्बाबेल के बारे में, उसकी वंशावली के बारे में भी हम पाते हैं अध्याय 1 12 से 17 वचन में। मैं आपके लिए मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ूंगा। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, बंदी होकर बेबीलोन पहुँचे जाने के बाद यकुन्या से शालतियाल उत्पन्न हुआ, और शालतियाल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और ऐसे जो है वहाँ पे वंशावली वर्णित की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जरुब्बाबेल के बारे में, और ये इसकी जो अंत है वो यीशु मसीह के साथ है। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 27 वचन में भी हम वंशावली को पाते हैं, और इसी बात को वहाँ पे लिखा है। और जब हम वचन में से देखते हैं, हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल जो था वो पदाया का पुत्र था। और इसके बारे में जो है हम पढ़ सकते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय और 17 से 19 वचन। मैं आपको अनुवेद करता हूँ आपसे उस वचन को पढ़ने के लिए। वहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो जरुब्बाबेल जो था वो पदाया का पुत्र था, और वो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ था, और उसे अधिकार था यहूदा के ऊपर राजा होने के लिए। और हम देखते हैं वचन में, जैसे हमने मत्ती का सुसमाचार में भी वंशावली देखी, ज़्यादातर जो है जरुब्बाबेल को कहा गया है शालतियाल का पुत्र। और एजरा की पुस्तक 3:2-8 भी इस प्रकार से कहता है। और शालतियेल जो था वो पदाया का भाई था, और शालतियेल की मृत्यु जो है बिना संतान के हो गई, और इसीलिए जरुब्बाबेल को जो है वो अधिकार मिल गया। इसके बारे में वर्णन किया गया है हग्गाई की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन, 1 अध्याय 12 वचन में, 1 अध्याय 14 वचन में, 2 अध्याय 2 वचन, 2 अध्याय 20 और 23 वचन में। और राजा क्रूसो जो था वो जरुब्बाबेल को जो है शेष बशर नाम से वो जानता था। जरुब्बाबेल नहीं, लेकिन शेष बसर के नाम में हम पढ़ सकते हैं एजरा 1 अध्याय 8 से 11 वचन। यहाँ पे इन वचनों में आपको वो सही नाम मिलेगा, और उसको जो है यहूदा का राजकुमार के द्वारा जो है बुलाया जाता था, क्रूसो के द्वारा। और इसके बारे में भी जो है हम वचन में पढ़ सकते हैं हग्गाई की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 वचन और 14 वचन, 2 अध्याय 20 वचन और 2 अध्याय 22 वचन में। हम हग्गाई की पुस्तक में इन वर्णन को पाते हैं, क्योंकि हग्गाई जो था इस समय में जो है वो भविष्यवक्ता के रूप में ठहराया गया था। जकरिया भी इस समय में जो है अपनी सेवकाई कर रहा था, मेरी आशा है आपको याद है। और जिस समय में लोगों ने घर वापसी करी, जरुब्बाबेल के समय में 2 लोग थे जो नेतृत्व कर रहे थे, जरुब्बाबेल और यीशुआ। आप पढ़ सकते हैं एजरा की पुस्तक 3 अध्याय 2-8 वचन। 2 लोग क्यों? जो सामाजिक नेतृत्व है वो जरुब्बाबेल के द्वारा किया गया, और यीशुआ जो था वो महायाजक के रूप में थे। और जब वो लोग यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने जो है साथ में जो है कार्य किया। और जब दोनों लोगों ने साथ में कार्य किया, पहला कार्य जो उन्होंने किया वो था परमेश्वर के लिए उन्होंने वेदी को तैयार किया। सबसे पहले जो है वो वेदी बनाई ताकि वो परमेश्वर यहोवा को जो है वो बलि चढ़ाए, जो व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो है कार्य लिखा गया था। आप पढ़ सकते हैं एजरा की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 9 वचन। खास रूप से आप पढ़े 3 अध्याय 2 और 3 वचन। उसके बाद जो है उन्होंने मंदिर की जो नींव है वो पूर्ण स्थापित करी, क्योंकि वो उनका जो मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले जो है उन्होंने वेदी बनाई, उसके बाद जो है नींव की पूर्ण स्थापना की गई परमेश्वर के मंदिर की। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं एजरा की पुस्तक 5 अध्याय और 16 वचन में। और उसने इन दोनों कामों को पूरा किया एक शासक के रूप में। मेरा विश्वास है आपको याद है जरुब्बाबेल जो था वो यहूदा का शासक भी था, और उस पदवी में जो है उसने मंदिर की नींव की पूर्ण स्थापना करी और मंदिर का निर्माण फिर से शुरू किया। लेकिन उसके विरोध में बहुत से लोग और शत्रु जो हैं वो खड़े हो निकले। 4 अध्याय में जो है इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। आप पढ़ सकते हैं 4 अध्याय 1 से 5 वचन।
और वहाँ पे जो है आप उस विरोध को देख सकते हो मंदिर के पूर्ण स्थापना के विषय में, जो शत्रुओं के या विरोधियों की तरफ से आए। और उन विरोधियों की रणनीति के बारे में लिखा गया है 4 अध्याय और 5 में। उन्होंने कोशिश करी वहाँ पे यहूदा में लोगों का उत्साह खत्म करने के लिए, एक डर को उत्पन्न करने की कोशिश करी। और वहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों को खड़ा किया जो उस मंदिर के निर्माण के विपरीत कार्य करें। उन्होंने जो है वहाँ पे घूस भी दी और पर्शिया के राजा को जो है वो झूठी खबर भी जो है उन्होंने लिखी। और उन्होंने ऐसी जो है बहुत सी रणनीति बनाने की कोशिश करी मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए। और उस विरोध के तत्पश्चात क्या हुआ, मंदिर का जो निर्माण जो है वो रुक गया। और इसके बारे में जो है अध्याय 4 उसका 23 और 24 वचन में लिखा गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 4 अध्याय 23 और 24 वचन। वहाँ पे हम मंदिर के निर्माण के रुकने को जो है हम वहाँ पे देख सकते हैं। और ये वो समय है, हम देखते हैं एजरा 5 अध्याय उसके 1 वचन में भी, कि जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी थे, हगाई और जकरिया, इस समय में जो है उन्होंने यहूदा के लोगों और यरूशलेम में जो है लोगों से बातचीत करी। और वो उत्साह जब इन लोगों के द्वारा आया, मंदिर का निर्माण जो है फिर से जो है वो शुरू किया गया। आप पढ़ सकते हैं 5 अध्याय 2 और 3 वचन। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने फिर से निर्माण करना शुरू किया और कैसे भविष्यवक्ताओं ने जो है उन वहाँ पे लोगों को उत्साहित किया। अध्याय 5 और 4 और उसके 5 वचन में लिखा है कि जितने भी विरोधी जो थे वो शांत हो गए। जो उत्साह उनको भविष्यवक्ताओं के द्वारा मिला था लोगों को, उनके सामने जो विरोधी भी है वो कुछ नहीं बोल पाए। और उसके बाद जो है वो कार्य पूरा हुआ। इसके बारे में लिखा है 6 अध्याय 14 और 15 वचन में। वहाँ पे जो है मंदिर के पूर्ण निर्माण के बारे में लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6 अध्याय 14 और 15 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदी पूर्णिये हग्गै नबी और ईदो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा क्रूसो द्वारा और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। उसके बाद अध्याय 6 16 से 18 वचन में हम देखते हैं जब मंदिर फिर से पूर्ण स्थापित किया गया, मंदिर का अभिषेक हुआ। और कितना समय लिया उस मंदिर के पूर्ण स्थापना के लिए? कुल 22 साल लगे उसको वापस से बनाने के लिए। पर आपको याद रखना है कि 15 साल के लिए वो कार्य रुका हुआ था, जो विरोधियों के द्वारा उस समय विरोध किया गया था। उन्होंने 22 साल लिए उस मंदिर को पूरा बनाने के लिए, लेकिन उनमें से जो 15 साल थे वो कार्य रुका हुआ था विरोधियों के कारण। वो कार्य शुरू किया गया था 538 ईसा पूर्व में और वो खत्म किया गया था 515 ईस्वी पूर्व में। तो जरूब्बाबेल के नेतृत्व में वो लोग जो है वापस यरूशलेम में आए और उस मंदिर की पूर्ण स्थापना की गई, जो मंदिर जलाया गया था बेबीलोन के द्वारा। और मेरा मानना है कि ये समय अच्छा समय है कि हम देख सकते हैं इतिहास में परमेश्वर के मंदिर के विषय में, और ये एक अच्छा सीख हमें मिलेगी जब हम देखते हैं इतिहास में परमेश्वर के मंदिर के विषय में। और जब हम वचन पढ़ते हैं वहाँ पे जो है 3 जो है संसारिक मंदिर के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है सुलेमान का मंदिर, दूसरा है जरूब्बाबेल का मंदिर और हेरोदेस का मंदिर। जो सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया गया था उसे तोड़ा गया था बेबीलोन के द्वारा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था दूसरा राजा की पुस्तक 25 अध्याय 8 और 9 वचन में। और जब हम जरूब्बाबेल के द्वारा बनाए मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, वो ना ही महान था सुलेमान के मंदिर के समान, या जो हेरोदेस ने मंदिर बनाया था उसके समान, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो वापस आए थे और एक सामान्य जो है उसका नक्शा जो है बनाया गया था। इसके बारे में जो वर्णन है वो दिया गया है एजरा की पुस्तक 5 अध्याय और 2 वचन में और 6 अध्याय 15 से 18 वचन में। और तीसरा हेरोदेस के द्वारा जो मंदिर बना था वो बहुत ही महान था, वो विशाल था और उसका निर्माण जो है 20 ईसा पूर्व में किया गया था। और उसके बारे में जानकारी जो है हम बाइबल से और ऐतिहासिक पुस्तकों से हम पा सकते हैं। और हेरोदेस का जो मंदिर था वो रोम के सम्राट टाइटस द्वारा 70 ईस्वी में जो है नष्ट किया गया था। और आज के समय में हम अल अक्सा मस्जिद को जो है उस जगह में हम पाते हैं। तो ये जो था 3 मंदिरों के बारे में था परमेश्वर के।
और अगर हम इसी विषय में बात करें और अपने दृष्टिकोण को बड़ा करें तो परमेश्वर के मंदिर आपको मालूम है वो 3 नहीं बल्कि 10 हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो 10 कैसे आ रहे हैं तो आप जो है इनके बारे में आप सुन सकते हैं। सबसे पहला जो परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे थी, हम पढ़ सकते हैं मिलाप के तंबू के बारे में। जो शुरुआत हुई थी मिलाप के तंबू से, जो एक तंबू था जिसे वो अपने साथ लेके जाया करते थे, और लगभग 400 साल जो है वो ऐसा ही रहा, और ज़्यादातर समय जो है वो शिलोह में था। मेरी आशा है आपको याद है कि मिलाप का तंबू कैसे बना था, और उसके बारे में हमने निर्गमन की पुस्तक और लेवी व्यवस्था में जो है अधिक जानकारी जो है हमने प्राप्त करी थी। इसलिए आप याद रखें, परमेश्वर के मंदिर के विषय में सबसे पहला जो शुरुआत हुई वो मिलाप के तंबू से थी, और उसके बाद जो था राजा सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया वो था। दाऊद इच्छुक था उसको बनाने के लिए, लेकिन उसे समाप्त जो है पूरा जो है सुलेमान के द्वारा किया गया, और उसे तोड़ा गया बेबीलोन के द्वारा। और तीसरा परमेश्वर के मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका निर्माण पूरा नहीं हुआ था, वो है यज़केल का मंदिर। और हम यज़केल की पुस्तक उसका 40 से 43 अध्याय में हम देख सकते हैं एक ऐसे मंदिर का दृश्य जो भविष्य में आने वाला एक मंदिर है। ये जो मंदिर जो था ये एक निर्माण किया हुआ मंदिर नहीं था, लेकिन जब हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं आपको ये याद रखना ज़रूरी है यज़केल के मंदिर के बारे में। और उसके बाद जो है हम अन्य यहूदी उपासना स्थल को देखते हैं जो पूरे विश्व भर में है। जब यहूदी लोग पूरे विश्व में फैले हुए थे, वो कोई मंदिर नहीं था लेकिन वो ऐसी जगह थी जहाँ पे यहूदी लोग आकर मिलकर वो उपासना करते थे और वचन से सीखते थे। और उसके बाद जो है हमें देखने के लिए मिलता है 5वां जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया मंदिर। और इस मंदिर की स्थापना जो है जब लोग जो है बेबीलोन के दास्तव से वापस आए, जरुब्बाबेल और एज्रा और नehemiah के नेतृत्व में, जिसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं। और उसके बाद जो है वो राजा हेरोदेस का मंदिर बनाया गया। वो जो है एक महान विशाल जो है मंदिर बनाया गया था हेरोदेस राजा द्वारा। वो समय था जब यीशु मसीह जो है वहाँ पे गए, जिसको नष्ट किया गया था रोमी साम्राज्य के द्वारा 70 ईस्वी में। और 7वां इस जगह में खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा था कि उनका जो शरीर है वो असली मंदिर है, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को नाश करो और मैं इसे जो है 3 दिन में दोबारा से मैं स्थापित करूंगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 19 से 21 वचन में। परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह के अंदर थी, तो यीशु मसीह का जो शरीर था वो स्वयं जो था परमेश्वर का मंदिर था, जो हमें एक बात को सिखाता है कि हमें जो है एक संसारिक मंदिर की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की उपासना करने के लिए। और इसे बहुत अच्छी तरीके से लिखा है प्रेरितों के काम 7 अध्याय 48 वचन में और 4 अध्याय 20 से 24 वचन में। और 8वां है कलीसिया। कलीसिया जो है वो अभी परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय जो है कलीसिया में है। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 से 19 वचन में, और पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 15 वचन में। यहाँ पे इन वचनों में वर्णित है कि कैसे कलीसिया जो है परमेश्वर का मंदिर है। और 9वां कि हर एक विश्वासी जन जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय 19 वचन कि तुम्हें जो है वो दाम लेकर मोल लिया गया है और तुम्हारा जो शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। और ये सारे मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है। 10वां जो है क्योंकि एक मंदिर है, वो मंदिर है स्वर्ग में, क्योंकि जो मिलाप का तंबू था वो केवल एक चिन्ह था जो स्वर्ग में मंदिर है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 11 से 24 वचन में। और जब हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आएंगे हम देखेंगे अध्याय 11 उसके 19 वचन और 15 अध्याय 5 वचन में प्रेरित यूहन्ना ने स्वर्ग में एक मंदिर को देखा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 वचन बताता है कि कैसे परमेश्वर और मेमना जो है वो मंदिर बने। और इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 23 वचन हमें बताता है कि मिलाप का तंबू जो था वो केवल एक चिन्ह या परछाई के समान था जो मंदिर स्वर्ग में है। तो ये पुष्टि करता है कि एक मंदिर है स्वर्ग में भी। इसलिए आप इन 10 मंदिर के बारे में आप याद रखें। मैं इनके नाम जो है दोबारा से आपको बताऊंगा। मिलाप का तंबू सुलेमान द्वारा बनाया गया मंदिर, यज़केल का मंदिर, यहूदी आराधनालय, जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया मंदिर, हेरोदेस के द्वारा बनाया गया मंदिर, स्वयं यीशु मसीह का शरीर, कलीसिया, हर एक विश्वासी और स्वर्ग में मंदिर। और ये जो है आपको एक नया दृष्टिकोण देगी परमेश्वर के मंदिर के बारे में जो वचन में वर्णित किया गया है। और ये अच्छा होगा कि हम इन मंदिर के बारे में अध्ययन करें।
और अब अच्छा समय है कि हम उन लोगों, उन व्यक्तित्व के बारे में हम सीखें जिनके नेतृत्व में यहूदी लोग जो है वापस यरूशलेम को आए। पिछली कक्षा में हमने जरुब्बाबेल के नेतृत्व के बारे में सीखा और अगली कक्षा में हम लोग एज्रा के नेतृत्व के बारे में, एज्रा के व्यक्तित्व के बारे में और अधिक सीखेंगे। और हमें समय भी मिला कि हम परमेश्वर के मंदिर के इतिहास को भी देख सकें, जो आज इस कक्षा को पूरा करता है। अगली कक्षा में हम एज्रा के नेतृत्व के समय काल के बारे में हम सीखेंगे, उनके जीवन शैली के बारे में सीखेंगे और जो अच्छी बातें हम सीख सकते हैं उनके जीवन में, उनको भी देखेंगे। उसको हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।